बच्चों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई आपकी चल रही होगी। तो चलिए आज फिर हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से आगे देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपना क्या कहता है ये देखेंगे हम। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग क्या होगा? 1/3 होगा। तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखिए इधर क्या कहानी है, इधर अपने को वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, वर्तमान आयु ज्ञात करनी है और हमें यहाँ पूर्व की आयु के बारे में जानना है और यहाँ हमें पश्चात की आयु के बारे में भी, पश्चात की आयु के बारे में भी जानना है। अपने पास 3 चीजें हैं, एक है वर्तमान आयु, एक है पूर्व की आयु और एक है पश्चात की आयु। तो देखिए हम कैसे क्या करेंगे। अभी 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर हमको वर्तमान आयु मिल जाए, अगर हम वर्तमान आयु मान लें तो पूर्व की आयु या पश्चात की आयु निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ले सपोज हम बनाते हैं, ऐसे दिखाते हैं आपको। माना कि वर्तमान आयु x वर्ष है, माना अपने पास वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है, हमने मान लिया। तो अभी ये क्या बोल रहा है, 3 वर्ष पूर्व, अभी अब से 3 वर्ष पूर्व, अभी आज का आयु क्या है उसकी x वर्ष। वर्तमान आयु का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट का आयु। इसकी प्रेजेंट की आयु कितनी है, x वर्ष है। तो ये 3 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो इसमें से अगर 3 घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा x-3। और ये क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पश्चात। भैया इसमें अगर आप 5 ऐड कर दोगे तो ये मिल जाएगा आपको। अभी क्या बोल रहा है कि अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 हो जा रहा है। मतलब ये 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष पश्चात, कहने का मतलब इसकी ये है कि 3 वर्ष पहले की जो आयु थी और 5 वर्ष बाद की जो आयु होगी, इन दोनों के व्युत्क्रम का मतलब उल्टा अगर हम कर देंगे, क्या कर देंगे, उल्टा। जैसे कि ये अपना है ना, ये मान लो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1। अगर इन दोनों को हम उल्टा करके जोड़ देंगे, अगर इन दोनों को हम क्या कर दें, उल्टा करके जोड़ दें, इस तरह से कुछ कर दें, तो इसका योग कितना आ जा रहा है, 1/3 के बराबर आ जा रहा है। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन लगाने से पहले क्या जानना होगा, पूर्व की आयु जानना होगा, पश्चात की आयु जानना होगा। तो ये दोनों कैसे मिलेंगे, आपको वर्तमान आयु जैसे निकालेंगे, ठीक वर्तमान आयु में से 3 वर्ष माइनस कर देंगे तो 3 वर्ष पहले का मिल जाएगा और पश्चात की आयु मतलब उसमें 5 वर्ष जोड़ देंगे तो आपको 5 वर्ष पश्चात की आयु मिल जाएगी। अब हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या माना, माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर से क्या है अपने पास, x वर्ष, क्योंकि हमें रहमान की वर्तमान आयु मान लिया। अभी हमको क्या मानना है, तब 3 वर्ष पहले की बात हो रही है, पूर्व रहमान की आयु क्या हो जाएगा भैया, 3 वर्ष पूर्व। तो इसमें से अगर आप 3 माइनस कर दो तो हमको ये मिल गया। फिर 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु क्या हो जाएगी भाई, x + 5 वर्ष। अब ये कह क्या रहा है, प्रश्नानुसार यहां हम लिख लेते हैं, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है ये कि भैया इनके आयु के 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष पश्चात के आयु के व्युत्क्रमों का योग के आयु, जैसे कि ये अपना रहा 3 वर्ष पहले की आयु और ये रहा 5 वर्ष बाद की आयु। अब इसके नीचे कुछ नहीं था, तो इसके नीचे कुछ नहीं था तो क्या था, 1। अभी इसके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम माने क्या कर देंगे, उल्टा। मतलब इसको अगर हम इस तरह से कर दें, इस तरह से, ठीक, तो इसका योग जो हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है, 1/3 हो जा रहा है। ये अपना टोटल क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमने इसका इसमें गुणा कर दिया तो ये इधर गया तो क्या हो गया, x + 5 हो गया, ठीक। अभी इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का x और इसका इसमें तो माइनस का 3, ठीक है। देखिए 1 से करने में x, 3 करने में 3
और ये 1 सेकंड में 1 और 5 सेकंड में 5, इधर अपना हो गया और ये इधर हो गया। अभी इसका इसमें कर दो तो ये x माइनस 3 हो गया और ये x प्लस 5 हो गया और ये बराबर से अपने पास क्या हो गया, 1/3 हो गया। ठीक है ना। अभी आप आगे देखो क्या करोगे आप, देखो ध्यान से, x और x क्या हो गया 2x और ये प्लस का 5 माइनस का 3, इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा प्लस का 2। अब ये क्या है, x का x में गुणा करोगे तो x स्क्वायर, 3 का x में करोगे तो क्या हो जाएगा 3x, फिर x का 5 में करोगे तो क्या हो जाएगा 5x और फिर इसके बाद 3 का 5 में करोगे तो क्या हो जाएगा 15 और ये बराबर से अपने पास क्या है 1/3, तो 1/3 लिख दिया। अब ये 2x प्लस 2 ऐसे रह गया, ये x स्क्वायर और इसमें से घटेगा प्लस का 2x और ये माइनस का 15 अपने पास ज्यों का त्यों हो जाएगा। ठीक है ना। और ये बराबर से 1/3 वापस से हो जाएगा। अब क्या करो आप, इसका इसमें गुणा कर दो तो ये क्या हो गया 2 तिया 6x, फिर 2 तिया सिंगल 6, इसका इसमें तो x स्क्वायर, फिर ये अपना 2x, ये माइनस का 15। अभी क्या करोगे आप, x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15 और इसको इस तरफ लाओ तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का 6x, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का 6, बराबर से इस पार क्या रह जाएगा 0। अब क्या करोगे आप एक्स स्क्वायर, अभी ये माइनस का 6x प्लस का 2x इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा माइनस का 4x, ये माइनस का 15, ये माइनस का 6 तो क्या हो जाएगा माइनस का 21, बराबर से हो जाएगा अपने पास 0। अभी ये अपने पास द्विघात समीकरण बन गया। अभी इस द्विघात समीकरण को आप 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो गुणनखंड से सॉल्व करो, चाहो तो श्रीधराचार्य यानी कि द्विघात समीकरण से इसको सॉल्व करो, और चाहो तो इसे आप क्या करो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यानी कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व करो। तो चलो फिलहाल इसको हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। तो गुणनखंड विधि अपना क्या कहता है, गुणनखंड विधि अपना ये कहता है कि देखो इसका इसमें गुणा करना है आपको, ठीक है ना, मतलब इसका ना इसमें आप गुणा कर दो, इसके बाद में जैसे कि देखो एक्स स्क्वायर गुणे क्या कर दो आप 21 कर दो तो क्या हो जाएगा 21x स्क्वायर हो जाएगा, और घटाने पर क्या आ जाए इतना आ जाए, और गुणा क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, जब माइनस होगा तो घटाने पर, प्लस का साइन होगा तो जोड़ने पर ये बीच वाला मिल जाए, और गुणा करने पर इतना हो जाए। तो ऐसी संख्या हमको सर्च करनी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अगर इधर हम 7x माइनस का 3x कर दें, अगर हम 7 में से 3 घटा दें तो हमको क्या मिल जाएगा 4 हो जाएगा बीच वाला, और 7 का 3 में गुणा कर देंगे तो हमको लास्ट वाला मिल जाएगा माइनस का 21 बराबर से 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और ये माइनस माइनस प्लस यानी कि 3x और ये माइनस का 21, ठीक है ना, बराबर से 0 आपका अपना एक बार फिर से हो गया। अब क्या करेंगे आप, देखिए ध्यान से, इधर एक बार फिर से देखते हैं हम, इधर हम कॉमन ले लें तो इधर अगर हम कॉमन लेते हैं x तो हमको क्या मिलता है x माइनस का 7, और इधर अगर हम कॉमन लेते हैं प्लस का 3 तो वापस हमको मिल जाता है x माइनस का 7, ये बराबर से अपना 0 तो 0। तो देखिए ये x माइनस 7 और फिर x प्लस 3 बराबर से 0। अभी x माइनस 7 बराबर से 0 तो x बराबर से क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक। फिर वापस से x प्लस 3 बराबर से 0 तो x बराबर से क्या हो जाएगा निगेटिव का 3, और जो निगेटिव होगा वो मान्य नहीं होगा क्योंकि आयु क्या होती है कभी ऋणात्मक नहीं होती है। तो ये क्या हो गया अपना माइनस जो है ये मान्य नहीं है, x बराबर से क्या आ गया 7 वर्ष आ गया। तो हमको क्या ज्ञात करना है, रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, और वर्तमान आयु हमने माना क्या था x माना था। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि अतः रहमान की वर्तमान आयु अपने पास क्या मिल गया 7 वर्ष मिल गया, किसकी रहमान की वर्तमान आयु। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन बहुत ईजी था, आपने इसको आसानी से सॉल्व करना सीखा। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या होता है, शेफाली एक लड़की है अब इसको ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है 30 है। शेफाली कौन है, एक लड़की है, ठीक है ना, और उसने क्या किया भाई, एक गणित का पेपर दिया है और एक अंग्रेजी का क्या दिया है पेपर दिया है, कैसा पेपर टेस्ट का पेपर।
शेफाली एक लड़की है जिसने गणित का और अंग्रेजी का टेस्ट दिया है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है कि गणित और अंग्रेजी दोनों के विषयों में उसको मिलाकर कितने नंबर मिले हैं? 30 नंबर मिले हैं। उसने मतलब जब पेपर दिया तो गणित और अंग्रेजी जब दोनों मिलाया, मतलब यहाँ आप लिख दीजिए गणित प्लस अंग्रेजी बराबर से कितने नंबर मिलने हैं उसको? 30 नंबर। देखो यहाँ क्या कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में गणित के क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है? 30 है। मतलब उसको जो गणित में मिला वो नंबर और जो अंग्रेजी में मिला वो नंबर, अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना नंबर होता है? 30 नंबर होता है। अब कह रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले हों, दोबारा बात कह रहा है कि अगर उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले हों और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हों, तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। तो चलिए सबसे पहले अंग्रेजी और गणित के संख्या को देखते हैं हम। तो लिखिए आप यहाँ कि माना शेफाली को गणित में प्राप्त अंक अपने पास क्या है? एक्स है। मान लो एक सब्जेक्ट में हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। मान लिया कि एक सब्जेक्ट में शेफाली को कितने नंबर मिल गए? एक्स मिल गए। किसमें? गणित में। मान लिया गणित में कितने मिल गए? एक्स मिल गए। चलो इसमें अगर एक्स मिल गए, मान लिया अगर इसमें एक्स है, तो अंग्रेजी का हमको पता नहीं है, ये 30 है, तो अंग्रेजी बराबर से क्या हो जाएगा भैया? ये 30 अपनी जगह पर ये इधर आएगा तो माइनस का एक्स हो जाएगा, तो ये अंग्रेजी का नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तब यहाँ लिख सकते हैं आप, तब शेफाली को अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या हो जाएगा भाई? 30 माइनस का एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। इतना हमारा कहां तक हो गया? यहां तक हो गया, ठीक। अभी हम क्या करेंगे आगे? यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले हैं, अब गणित में 2 अंक अधिक मिलने पर जब गणित में 2 अंक अधिक मिले हों, क्या मिले हों? अधिक मिले हों, तब क्या होगा भैया? अभी तो एक्स है, अगर अधिक मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसमें जुड़ जाएगा। अधिक होगा तो जुड़ जाएगा, कम होगा तो घट जाएगा। तो हमने क्या किया? गणित वाले अंक में 2 को जोड़ दिया, यानी कि जितना भी गणित का नंबर था उसमें क्या किया? 2 अंक जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया? क्योंकि गणित में उसको 2 अंक ज्यादा मिले हैं। अच्छा, अब इसी बात पर एक बात और कह रहा है कि अगर उसे अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हों, और यहां लिख दीजिए जब उसे अंग्रेजी में क्या? अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हों तब। तो भैया अभी ये अंग्रेजी का नंबर है, इसमें से 3 अंक आप कम कर दो तो 30 माइनस एक्स माइनस 3 हो जा रहा। अब क्या कह रहा है कि इन दोनों विषयों, ये जो नंबर है, ये गणित वाला और ये अंग्रेजी वाला, ये जो नंबर है, इन दोनों नंबरों का गुणनफल जो है अपने पास कितना हो रहा है? देखो 210 होता है, ठीक। मतलब ये वाला कंडीशन जब अप्लाई करेंगे आप, तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा, गणित के नंबर गुणे अंग्रेजी का नंबर, बराबर से आपको क्या मिलेगा? 210 मिलेगा। तो यहाँ पर हमने यही किया, प्रश्नानुसार हम लिख देते हैं, प्रश्नानुसार, यानी कि गणित में प्राप्त अंक और गुणे अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर से क्या हो जा रहा है अपने पास? 210 हो जा रहा है। तो गणित में अभी क्या मिला आपको? एक्स प्लस का 2 मिला, और अंग्रेजी में क्या मिला? 30 माइनस एक्स माइनस 3 मिला। देखिए यहां ध्यान से, ठीक, ये अभी का बराबर से क्या हो जा रहा है अपने पास? 210 हो जा रहा। ये एक्स प्लस 2 जैसे का तैसे रहने दो, 30 में से 3 घटेगा, क्या बचेगा? 27 माइनस एक्स, और ये 210 तो 210। अभी देखो क्या करोगे आप? इसका ना इसमें गुणा कर दो, 27x, अब इसका इसमें कर दो तो 27 दूना 54। ये दो लोगों की कहानी यहां से हो गई, ठीक है ना। अब इसका इसमें करो तो एक्स स्क्वायर, अभी इसका इसमें करो तो क्या हो जाएगा आपका? 2 का एक्स में तो माइनस का 2x, और इधर क्या हो जाएगा? 210 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करोगे आप?
ये माइनस का एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों रहने दो, और ये 2x है, ये 27x है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा, प्लस का 25x, ठीक है ना। और ये 54 अपनी जगह पर रहने दो, और ये 210 इस तरफ ले आओ तो माइनस का 210, और ये बराबर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहां से हम लोग क्लियर कर देते हैं इसे, ठीक है ना। अभी क्या करोगे आप, अभी देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 25x, और इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा, इसमें से तो देखो माइनस यानी कि 0 4 तो 6 हो गया, 6 5 1 यानी कि 156 हो गया, बराबर से 0 हो गया। यहां भी माइनस, यहां भी माइनस। हम क्या करेंगे, माइनस से पूरे समीकरण में भाग दे देते हैं, माइनस से पूरे समीकरण में भाग देने पर, तो जब आप माइनस से पूरे समीकरण में भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 25x और प्लस का 156, और ये बराबर से 0 हो जाएगा। जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। अब इसको भी सॉल्व करने के 3 मेथड अपने पास हैं, गुणनखंड विधि, और एक द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके, और एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो हम इधर गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करते हैं, आप जिससे चाहो, जैसा आपको इजी लगे उससे आप सॉल्व कर लो। तो चलिए देखते हैं। अभी हम क्या करेंगे भैया, इसका इसमें हमको गुणा करना है, तो ऐसी दो संख्याएं सर्च करना है जो गुणा करने पर 156 एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएं और जोड़ने पर 25 हो जाएं। तो अगर हम एक्स स्क्वायर ऐसे रहने दें और यहाँ पर 13x और प्लस का 12x कर दें और प्लस 156 कर दें, बराबर से 0 कर दें, तो देखिए ये एक्स स्क्वायर, ये 13x और ये माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा 12x, और ये प्लस का 156 बराबर से 0। अभी अपने पास क्या रह जा रहा है, यहाँ कॉमन ले लो x, तो मिल गया x माइनस 13, यहाँ कॉमन ले लो माइनस 12, तो वापस से x माइनस 13 मिल गया, और ये बराबर से 0 हो गया। तो x माइनस 13 यहाँ कॉमन मिल गया, और फिर x माइनस 12 हमने वापस से यहाँ रख लिया, बराबर से 0। तो x माइनस 13 बराबर से 0, तो x बराबर से क्या हो गया अपने पास, 13 हो गया। अभी फिर x माइनस 12 बराबर से 0, तो x बराबर से क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब एक बात ध्यान से देखो, ये 13 और 12 दोनों x की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो अब देखिए हमारे पास जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है, एक x है और ये 30 माइनस एक्स है, ये क्या है, गणित है, और ये क्या है, अंग्रेजी है, ठीक। यही कहानी हमारे पास है टोटल। तो अगर गणित में आप 12 नंबर मान लो मिले, तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, 30 माइनस 12 यानी कि 18 नंबर, ठीक। और अगर आपको गणित में आपने x की वैल्यू 13 मान ली, तो अंग्रेजी की वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 माइनस 13 यानी कि 17 नंबर, ठीक है ना। तो आप ऐसा करके देख लो, अगर गणित में 12 नंबर लेते हो, क्योंकि x के दो वैल्यू हैं, 12 और 13 दोनों है, तो दोनों को अपने को लेना पड़ेगा, दोनों लेकर चेक कर सकते हो आप। तो x का मान अगर आप 12 लेते हो, मतलब गणित में अगर आप 12 मानते हो तो अंग्रेजी में 18 होते हैं, और गणित में अगर आप 13 मानते हो तो अंग्रेजी में 17 होते हैं। तो इस तरह से था शेफाली के दोनों विषयों के प्राप्त अंकों का योग, ठीक है ना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 6 नहीं 5 है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास है। 5 देखते हैं क्या कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण, एक आयताकार खेत का विकर्ण, उसकी पहले आयताकार खेत बना लो। ये रहा अपने पास आयताकार खेत, एक ऐसी आकृति है, आयताकार खेत की आकृति है, ठीक। तो एक आयताकार खेत का विकर्ण, अब इसका विकर्ण क्या होगा, ये वाला हिस्सा जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम, विकर्ण। इस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं, हमने विकर्ण बोल दिया, ठीक। उसकी छोटी भुजा, अभी भैया ये जो है अपना, ये कौन सी भुजा है, छोटी भुजा, और ये क्या है, बड़ी भुजा, ठीक। ये रहा विकर्ण, ये रहा छोटी भुजा, ये रहा बड़ी भुजा। तो देखो आप क्या करते हैं कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यानी कि ये जो विकर्ण वाला पार्ट है इससे कितना है, 60 मीटर ज्यादा है। और यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो, अब यहां कहानी किसकी है, देखो एक छोटी भुजा है, एक अपने पास छोटी भुजा है, और एक अपने पास विकर्ण है, क्या है, विकर्ण,
और एक अपने पास है बड़ी भुजा, बड़ी भुजा। तो क्या बोल रहा है कि ये जो विकर्ण है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है और ये जो है इससे 30 मीटर अधिक लंबा है। तो यानी कि हमको मानना किसको है, इसी को मानना है। अगर इसको मान लेंगे तो ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। ये जब तक नहीं मानेंगे हमको कुछ नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं। माना इसको ये x है, तो ये कितना हो जाएगा विकर्ण, इससे 60 मीटर अधिक लंबा, तो हमने x प्लस 60 कर दिया। अब ये बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, इससे 30 मीटर अधिक लंबा, तो x प्लस 30 कर देंगे। बस यही करने से आपका सवाल सॉल्व हो जाता है। देखो कैसे, यहां लिखते हैं कि माना खेत, माना आयताकार खेत की छोटी भुजा अपने पास क्या है, x मीटर है। मान लिया कि आयताकार खेत की छोटी भुजा क्या अपने पास x मीटर। तब आयताकार खेत की या खेत का विकर्ण क्या हो जा रहा है, इससे 60 मीटर अधिक लंबा है, तो x प्लस 60 मीटर। अच्छा, तब आयताकार खेत की छोटी यानी कि बड़ी भुजा, क्या बड़ी भुजा बराबर से क्या हो जाएगा भैया, इससे 30 मीटर अधिक लंबा है, तो x प्लस का 30 मीटर। ठीक, ये विकर्ण और ये अपने को आधार और ये अपने पास क्या है, लंब। ठीक है, तो अभी हम यहाँ क्या कर सकते हैं, देखो अभी हम लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन जा रहा है। अगर ध्यान से देखो तो आप देखो, ऐसे है, फिर ऐसे है, और फिर ये ऐसे है। ठीक, ये अपना लंब हो जा रहा है, ये अपना आधार हो जा रहा है, और ये अपना क्या हो जा रहा है, कर्ण हो जा रहा है। ठीक है ना। तो अभी आप चाहो तो यहाँ लगा सकते हो, समकोण त्रिभुज का नाम दे सकते हो, या पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगाओगे, क्योंकि भैया इससे जो हमारा ये बन रहा है, ये वाला हिस्सा, ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज का रूप दे रहा है। तो इसीलिए हमने लिख दिया पाइथागोरस प्रमेय। बराबर से क्या होता है, हमको पता है कर्ण का स्क्वायर, फिर बराबर से होता है आधार का स्क्वायर, और फिर बराबर प्लस से होता है क्या है, लंब का स्क्वायर। ठीक है ना। इसको नाम भी दे दो चाहो तो, ए बी सी, कुछ भी नाम दे दो, ए बी सी, या जो आपको नाम देना है वो दे दो आप। ठीक, अभी कर्ण के जगह पर क्या है आपके पास, ये आपको कितना मिल गया, x प्लस 60 मिल गया। ये आपको क्या मिल गया, x मिल गया, और ये आपको क्या मिल गया, x प्लस 30 मिल गया। सॉरी, ये आपको क्या मिल गया, x, और ये आपको क्या मिल गया, x प्लस का 30 मिल गया। कोई इशू, क्योंकि ये आपकी छोटी भुजा है, ये आपकी बड़ी भुजा है, ये आपका विकर्ण है, मतलब हाँ विकर्ण है। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पर x प्लस 60 का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ये क्या है, विकर्ण की बात है। अभी आधार की जगह पर x प्लस 30 का स्क्वायर, फिर लंब की जगह पर, मतलब ये वाला पार्ट खाली क्या हो गया अपने पास, x का स्क्वायर हो गया। ठीक है ना। अब क्या करोगे आप, देखो इसको जब आप तोड़ोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, तो a स्क्वायर प्लस 2a है तो x, और b है तो 60, और प्लस b का स्क्वायर, तो यानी कि 60 का स्क्वायर। ठीक, बराबर से कर दो। अब इसको तोड़ो, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये भी है, a स्क्वायर प्लस 2a है तो x, और b है तो 30, प्लस b का स्क्वायर, तो यानी कि 30 का स्क्वायर, और ये x का स्क्वायर तो प्लस x का स्क्वायर, आप ज्यों का त्यों कर दो। अभी क्या करोगे, ये x का स्क्वायर जैसे का तैसे, ये 120 x, और ये क्या करोगे आप 3600, फिर ये क्या हो जाएगा अपना x स्क्वायर, और ये 30 दूना 60x, और ये क्या हो जाएगा 900, और ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है ना। अभी देखो, देखो आगे कैसे क्या करोगे आप, ये आपका जैसे है तैसे लिख लो। अभी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 120x और प्लस का 3600, और इसको देखो क्या करोगे आप, एक काम करते हैं, इसको इस तरफ लाते हैं। तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया टोटल, 2x स्क्वायर, और इधर प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 2x स्क्वायर, और ये उधर जाएगा माइनस का 60x, और ये उधर जाएगा माइनस का 900, बराबर से 0। इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस का x स्क्वायर। अभी इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा, प्लस का 60x, और इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा, प्लस का 2700, बराबर से 0।
माइनस से पूरे समीकरण में आप भाग दे दो, पूरे समीकरण में भाग देने पर। तो जब आप माइनस से पूरे समीकरण में भाग देते हैं तो क्या मिल जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस से 60x और ये माइनस प्लस माइनस 2700 बराबर से 0। अब आप क्या करेंगे, अभी आप ना इसका इसमें गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो क्या होता है, अपने को 2700 एक्स स्क्वायर होता है, घटाने पर 60 हो जाए, गुणा करने पर 2700 एक्स स्क्वायर हो जाए। ऐसी संख्या हमको सर्च करनी होती है। क्या देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, अगर हम 90x में से 30x घटा दें, 90 में से अगर हम 30 घटा दें तो हमको 60 मिलेगा, और 90 का 30 में गुणा कर दें तो 2700 मिलेगा। माइनस का 2700 बराबर से 0। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस का 90x और ये माइनस माइनस प्लस यानी कि 30x और ये माइनस का 2700 बराबर से 0 कर दिया। अब यहाँ कॉमन ले लेते हैं हम x, तो क्या बचेगा, x माइनस का 90, यहाँ कॉमन ले लेते हैं प्लस का 30, तो x माइनस का 90 वापस से एक बार मिल जाएगा, बराबर से 0 तो 0। अब ये x माइनस 90 हमको कॉमन मिल गया तो हमने कॉमन ले लिया, और फिर x प्लस 30 बराबर से 0। अभी इसकी तुलना एक बार 0 से करते हैं तो x माइनस 90 बराबर से 0, तो x बराबर से क्या हो जाएगा 90, और फिर x प्लस 30 बराबर से 0, तो x बराबर से क्या हो जाएगा माइनस का 30। तो जो माइनस का आ गया ये मान्य नहीं है, हम सबको पता है कि ये मान्य नहीं है। तो x बराबर से क्या आ गया अपने को 90। ये क्या है, एक खेत, आयताकार खेत की छोटी भुजा, आयताकार खेत की छोटी भुजा जिसको हमने क्या माना था x, आयताकार खेत की छोटी भुजा को हमने क्या माना था x, जो कि x की वैल्यू क्या मिल गई हमको 90 मीटर। अभी आयताकार खेत की बड़ी भुजा x प्लस 30 माना था, तो यानी कि 90 प्लस 30 टोटल क्या हो गया 120 मीटर। ये क्या हो गया, आयताकार खेत की बड़ी भुजा, आयताकार खेत की बड़ी भुजा, ठीक है ना, बड़ी भुजा। अभी हमको क्या ज्ञात करना था, खेत की भुजाएं ज्ञात करना था। अभी विकर्ण आपको ज्ञात करना है, तो x प्लस 60 माना था, यानी कि छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा। तो अभी ये क्या हो जाएगा 90 प्लस 60, आप देखें तो कितना हो जाएगा 150। ये क्या हो गया, खेत का, आयताकार खेत का विकर्ण हो गया, आयताकार खेत का विकर्ण हो गया। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन था। ये हमारा छोटी भुजा क्या हो गया 90 मीटर, बड़ी भुजा क्या हो गया 120 मीटर, और विकर्ण क्या हो गया 150 मीटर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन था। आज के लेक्चर में बस इतना ही, और इससे आगे हम आपको अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में बताएंगे। और देखिए, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको उस तरीके से आपको सॉल्व करके बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।